गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मेरे सैर सैन्य संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों, संघर्ष है जिसका जारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कक्षा आपके समक्ष आ चुकी है और आज की संडे स्पेशल कक्षा में आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं आप सह हृदय से स्वागत करता हूं और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे दोस्तों। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे दोस्तों मेल हो या फीमेल, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चनों का खेला जाएगा यहाँ पर खेल। और ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ मेरे दोस्तों इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मेरे दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। जी हाँ मेरे दोस्तों, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। यदि आपने मेरे दोस्तों मान ली तो आपकी हार होगी और यदि आपने ठान ली तो आपकी जय जयकार होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो जुड़ जाइए आज मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ क्योंकि मेरे दोस्तों नर हो या मादा सभी का आज होने वाला है फायदा। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज के करंट अफेयर प्रारंभ करने से पहले लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी हम 23 अप्रैल, जी हाँ मेरे दोस्तों 23 अप्रैल 2021 के लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हाल ही में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजनों के कोविड संक्रमित होने पर उनके इलाज में मदद करने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा जिला कोरोना योद्धा सेल का गठन किया गया है? तो बुरहानपुर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, काफी महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कोरोना से मुक्त कराने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा? तो नीमच इसका सही उत्तर है। अगला था, हाल ही में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों ने स्व प्रेरणा से जनता कर्फ्यू लगाने का संकल्प लिया है? तो 12,572 एकदम दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था, महिला जागरूकता अभियान सम्मान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम 23 अप्रैल को किस एफएम पर आयोजित किया जाएगा? मतलब किया जा चुका है और जिस एफएम पर आयोजित हुआ था मेरे दोस्तों उसका नाम मेरे दोस्तों 98.3 रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में एक नई पहल करते हुए योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ मेरे दोस्तों 23 अप्रैल को किसके द्वारा किया जाएगा? अर्थात 23 अप्रैल को किया जा चुका है और किसने किया मेरे दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश के मामा जत्ता शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था, हाल ही में वीपीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो मेरे दोस्तों ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कपूर चंद जैन गुवारा का निधन हो गया मेरे दोस्तों, इनका संबंध किस पार्टी से था? तो भाजपा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हाल ही में कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने कोविड पीड़ित बिजली कर्मियों को कितने लाख तक की चिकित्सा एडवांस की सुविधा देने की घोषणा की है? तो 3 लाख इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार द्वारा कोरोना के संकट को देखते हुए विधायक निधि से किस जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने हेतु राशि 50 लाख की स्वीकृति दी है? तो मेरे दोस्तों ये देवास इसका सही उत्तर होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को कोविड टीकाकरण कब से प्रारंभ होगा? तो मेरे दोस्तों 1 मई इसका राइट आंसर है, जिसका रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्तों 28 अप्रैल से प्रारंभ होगा। तो ये मेरे दोस्तों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने 23 अप्रैल को डिस्कस किए थे। अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 24 अप्रैल और 25 अप्रैल, इन दोनों ही दिवसों के मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम प्रारंभ कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने 23 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों का फटाफट मेरे दोस्तों रिवीजन किया है। अब हम दोस्तों प्रारंभ करने वाले हैं आज के मध्य प्रदेश करंट अफेयर अर्थात 24 और 25 अप्रैल 2021 के लल्लन टॉप क्वेश्चनों को अब आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद्र गोठी ने कोरोना से जंग लड़ते हुए संक्रमण को मात दी है। इनका संबंध किस जिले से? जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद्र गोठी का आपको दिखाई जा रही है। बताइए दोस्तों इनका संबंध किस जिले से? चार विकल्प आपके समक्ष हैं, उज्जैन, हरदा, बैतूल या शिवपुरी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों 3 का बैतूल। जी मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद्र गोठी का संबंध मेरे तो किस जिले से? बैतूल जिले से। तो विकल्प क्रमांक 3 इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। वह क्या है कि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कोरोना से जंग लड़ते हुए संक्रमण को मात दी है। वह कोरोना से मुक्त होकर घर पर स्वस्थ हैं। दरअसल बैतूल निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद्र गोठी पिछले दिनों कोरोना संक्रमित हुए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिजन ने उनका इलाज शुरू कराया। घर पर रहकर उनका इलाज किया गया। छिंदवाड़ा और बैतूल के डॉक्टर्स ने उनका इलाज कर स्वास्थ्य में सुधार लाए। इलाज और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोटी की बेहतर इच्छा शक्ति के चलते वह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए। जी हमें तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ बैतूल जिले में आजादी की लड़ाई के दौरान वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तब बिरदी चंद्र गोठी समेत करीब 400 लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल भी गए थे। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 4 साल पहले गुवाहाटी जू से लाए गए किस राष्ट्रीय उद्यान के बुजुर्ग शहर नहीं मेरे दोस्तों ये शेर होगा, बुजुर्ग शेर मेरे दोस्तों मोंटू का निधन हो गया। जी मेरे दोस्तों, नाम तो कहते हैं शेर का नाम मेरे दोस्तों क्या है? मोंटू। तो फटाफट से मेरे दोस्तों इस 4 साल पहले लाए गए मोंटू शेर का हाल ही में निधन हो गया मेरे दोस्तों। इसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से था? 4 विकल्प मेरे दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों 3 का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जी मेरे दोस्तों, इस बुजुर्ग मोंटू शेर का मेरे दोस्तों संबंध वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि वन विहार के बुजुर्ग शेर मोंटू की निधन 4 साल पहले इसे लाया गया था मेरे दोस्तों, गुवाहाटी से इसे लाया गया था, जिसका हाल ही में दोस्तों निधन हो चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कब से कब तक किल कोरोना अभियान 2 चलाया जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे दोस्तों किल कोरोना 2 अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों किल कोरोना 2 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 24 अप्रैल से 9 मई। जी हाँ मेरे दोस्तों, 24 अप्रैल से 9 मई तक मेरे दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया है कि 24 अप्रैल से 9 मई तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान 2 चलाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अभियान के अंतर्गत समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित हॉट स्पॉट जहां कोविड-19 पॉजिटिविटी दर में वृद्धि हो रही है में कोविड-19 की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने हेतु गठित दल द्वारा घर घर जाकर बुखार के लक्षण वाले कोरोना के संभावित रोगियों की खोज की जाएगी। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और घर घर जाकर संभावित रोगियों की पहचान एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किल कोरोना अभियान 2 का प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में प्रशासन द्वारा गठित प्रशिक्षित दल गांव-गांव जाकर सर्वे करेगा। जिस विकासखंड में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण या सर्दी खांसी जुकाम से प्रभावित व्यक्ति होंगे वहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रभावित लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी पढ़ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है।
हाल ही में पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने किस जिला चिकित्सालय को कोलकाता से मंगवाए गए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 वाईपेप और 5 वेंटिलेटर में दोस्तों प्रदान किए गए। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको प्रेम सिंह पटेल की दिखाई दे रही है। फटाफट से बताइए दोस्तों किस जिले के लिए मेरे दोस्तों, किस जिला चिकित्सालय के लिए यहाँ पर इन्हें प्रदान किया है। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बड़वानी, जी तो बड़वानी इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने शुक्रवार को बड़वानी जिला चिकित्सालय को कोलकाता से मंगाए गए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 वाईपेप और 5 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं। श्री पटेल ने अस्पताल में उपचारित मरीजों को अपने सक्षम मशीनें लगवाई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वायत्त हवा के माध्यम से प्रति मिनट लगभग 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन बनाएगा। 100 मशीनों के द्वारा 100 मरीजों को 24 घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने एवं मरीजों के उपचार के लिए किस जिले की राहतगढ़ तहसील में 50 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों गोविंद सिंह राजपूत की। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए इन्होंने किस जिले की राहतगढ़ तहसील में हाल ही में 50 बिस्तरी में दोस्तों कोविड केंटर की शुरुआत की है। 4 विकल्प हैं, विदिशा, टीकमगढ़, सागर और बड़वानी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि राहतगढ़ तहसील में दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आती है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का सागर, जी हाँ दोस्तों सागर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने एवं मरीजों के उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में सागर की राहतगढ़ तहसील में 50 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री श्री राजपूत ने नागरिकों से अपील की है कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समन्वय से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान इंदौर से ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर में दोस्तों गुजरात भेजा गया है। तो ये पूरा का पूरा टैंकर में दोस्तों इस भारतीय वायुसेना में समा रहा है, जा रहा है और इसे मेरे दोस्तों समय को बचाते हुए इस वायुयान के माध्यम से मेरे दोस्तों कहां पर ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये गुजरात के मेरे दोस्तों जामनगर में भेजा जा रहा है। तो फटाफट से मेरे दोस्तों इस भारतीय वायुसेना का मेरे दोस्तों विमान का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प आपके समक्ष है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब C-17, जी दोस्तों इस वायुयान का नाम क्या है, C-17 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की बात कर लें कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समन्वय से भारतीय वायुसेना का विमान इंदौर से ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर गुजरात भेजा गया है। वायु मार्ग से टैंकर भेजने से ट्रैवलिंग टाइम में मेरे दोस्तों बचत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा और यहां से 30 मैट्रिक टन क्षमता का खाली ऑक्सीजन टैंकर जामनगर के लिए रवाना हुआ। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से टैंकर भेजने में कुछ विलंब हुआ था। अंततः शाम 7 बजे टैंकर एयरक्राफ्ट से जामनगर के लिए रवाना हुआ। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की अविलंब आपूर्ति के लिए सतत प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे हैं। तो ये मैं दोस्तों काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन संक्रमण से में दोस्तों इनका निधन हो गया। 4 विकल्प हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, पन्ना और दमोह। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों हाल ही में कलावती भूरिया का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों इनका संबंध मेरे दोस्तों किस विधानसभा क्षेत्र से था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का अलीराजपुर, जी मेरे दोस्तों जोबट विधानसभा किसके अंतर्गत आती है, तो ये अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि अलीराजपुर जिले के जोवड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया 2018 में पहली बार विधानसभा सदस्य बनी। इसके पहले वे झाबुआ और अलीराजपुर जिले के विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य और अन्य समितियों में सदस्य रही। कलावती भूरिया 1990 में सरपंच बनी थी। इसके बाद 2000 से 2018 तक झाबुआ जिला पंचायत की वो अध्यक्ष रही हैं। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है, जिसे डिस्प्ले स्क्रीन में पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि हर साल भाई 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब आपको जो बताना है, आपके लिए जो क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब महेंद्र सिंह सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह सिसोदिया इज द परम सत्य आंसर। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर ये आपके समक्ष आ चुकी है। ये महेंद्र सिंह सिसोदिया वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में कोरोना मरीजों के मन से डर हटाने के लिए किस जिले के मेडिकल कॉलेज में प्रेरणादायी प्रयास हौसला आरंभ किया गया है? जी हाँ मेरे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, किस जिले की मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों को डर भगाने के लिए दोस्तों हौसला अभियान प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प में देवास, उज्जैन, जबलपुर या रतलाम। और इस प्रकार से यहाँ पर ये डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर भी आपको ढोलक वगैरह बजाते हुए दिखाई जा रही है कि भाई मरीजों को उत्साह को या प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें गानों या प्रेरणादायी चीजों यहाँ पर सुनाई जाती हैं। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, जब तो रतलाम मेडिकल कॉलेज में ये प्रेरणादायी प्रयास हौसला प्रारंभ किया गया, तो विकल्प क्रमांक 4 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि कोरोना मरीजों के मन से डर हटाने के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में अनूठी पहल की जा रही है। कलेक्टर रतलाम के निर्देश पर अस्पताल में मरीजों के लिए प्रेरणादायी प्रयास हौसला प्रारंभ किया गया है। यहाँ मोटिवेशनल कहानियां और गीतों के जरिए मरीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा जिला राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीणों को आबादी का मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज वितरण के लिए तैयार करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? जी हाँ मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है। तो बताइए पहला वह कौन सा जिला बन गया है? 4 विकल्प में हरदा, होशंगाबाद, खंडवा और सागर। तो हाल ही में आपने देखा होगा कल मेरे दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों को पुरस्कार भी प्रदान किए हैं, जिसमें से जो न्यूज आपके समक्ष निकल कर आ रही है कि कौन सा जिला पंचायत भारत का पहला जिला बन गया जहां पर लोगों को उनकी मालिकाना हक देने से संबंधित सारे दस्तावेज उनको दिए जा चुके हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी मैं तो हरदा इज द राइट आंसर। और हरदा से मेरे दोस्तों मेरा क्या है संबंध है, जो कि हाल ही में पूरे भारत का पहला जिला बन गया है। चलिए मेरे दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि हरदा जिला राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीणों को आबादी का मालिकाना हक प्रदान करने संबंधित आवश्यक दस्तावेज वितरण के लिए तैयार करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं कि उन्होंने बताया है कि भाई इसकी शुरुआत 2008 में हरदा जिले से हुई थी। मुख्यमंत्री चौहान ने 2 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री आवास योजना अधिकार पुस्तिका वितरित कर योजना की शुरुआत की थी। योजना में हरदा जिले के ग्राम मसनगांव और ग्राम भाट परेटिया सर्वप्रथम लाभान्वित हुए थे। श्री पटेल ने बताया कि कालांतर में इस योजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में दोस्तों 24 अप्रैल 2020 को सारे देश में इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा में दोस्तों 24 अप्रैल 2020 को मेरे दोस्तों
दोस्तों प्रारंभ की गई थी। और कल की बात करें तो कल 24 अप्रैल 2021 को एक साल में सबसे ज्यादा जो जिला बना है हरदा ने इसका लाभ उठाया है। चलिए दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किस जिले की रहने वाले 97 वर्षीय श्रीमती शांतिबाई दुबे ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर वो अपने घर पहुंची है। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों शांतिबाई की पिक्चर दिखाई जा रही है। तो आपको फटाफट से बताना इनका संबंध मेरे दोस्तों किस जिले से। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, दतिया, उज्जैन और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी हाँ दोस्तों उज्जैन इज द परम सत्य आंसर। शांतिबाई का संबंध में दोस्तों किस जिले से है? उज्जैन जिले से। तो मैं दोस्तों आज और कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हमने डिस्कस किए हैं। विदा लेने का समय आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े थे वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।